हेलो बच्चों, आरकेएमपी बोर्ड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9th में चैप्टर 3 जो हमारे निर्देशांक ज्यामिति है इसको पढ़ेंगे। काफी सिंपल चैप्टर है और इस चैप्टर में से हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं और हमारा एक क्वेश्चन या तो आपका 4 नंबर का भी बन सकता है या 3 नंबर का भी बन सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम 15 मिनट में जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को खत्म कर देंगे और जो हम पढ़ेंगे उसमें से लगभग आपके एमपी बोर्ड में पूरा पेपर इसमें से बन जाएगा। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने एक कोई भी बिंदु, अगर मुझे किसी भी बिंदु को शो करना होगा, अगर प्रदर्शित करना होगा तो मुझे एक रेखा खींचनी पड़ेगी। ठीक है, क्या खींचनी पड़ेगी? एक रेखा। और ये जो मैंने रेखा खींची है ये मैंने खींची क्षैतिज पर। जो सीधी रेखा होती है ना इसको मैं बोलता हूँ क्षैतिज रेखा। क्या बोला मैंने इसको? क्षैतिज रेखा। और इस बिंदु से मैंने इसके लंबवत एक रेखा और खींच दी। ठीक, तो ये हो गई क्षैतिज रेखा और ये हो गई ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, अब अगर मैं इनको अक्ष बोलूं तो इसको मैं बोलूंगा क्षैतिज अक्ष और ये कहलाएगा आपका ऊर्ध्वाधर अक्ष। जब मैं अक्ष की बात करूं तो ये कौन सा अक्ष हुआ? क्षैतिज अक्ष। ये वाला हुआ क्षैतिज अक्ष और ये वाला जो अक्ष हुआ इसको मैं बोलूंगा क्या बेटा? ऊर्ध्वाधर अक्ष। क्या बोलूंगा इसको मैं? क्षैतिज अक्ष, इसको ऊर्ध्वाधर अक्ष। ठीक है, ये क्षैतिज अक्ष, ये ऊर्ध्वाधर अक्ष। अगर आपसे पूछे कि एक तो क्षैतिज अक्ष हो गया, ये ऊर्ध्वाधर अक्ष हो गया, अच्छा ये जो ये वाला जो अक्ष है इसको मैं एक और बोलूंगा एक्स। क्या बोलूंगा? इस अक्ष को क्या नाम दूंगा मैं? एक्स अक्ष। जो क्षैतिज अक्ष है ना इसको मैं एक और क्या बोलूंगा? एक्स अक्ष। ये जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है इसको मैं बोलूंगा वाई अक्ष। क्या बोलूंगा? वाई अक्ष। ठीक है, अब जैसे हमने इसके पहले वाले चैप्टर में जो हमने एक रेखा के बारे में पढ़ा, तो रेखा के बारे में पढ़ा कि रेखा जैसे जहां से शुरू हुई तो ये 0, फिर जैसे ये 1 2 3 4 5, इसी प्रकार से अगर अपन विपरीत दिशा में चलते हैं तो -1 -2 -3 -4 होता है बेटा। तो इसी प्रकार मैंने यहां माना कि यहां पर कितना है? 0 है। यहां से स्टार्ट करा मैंने 0 और मैं एक अक्ष पर कितना चल रहा हूं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार वाई अक्ष पर 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे अपन और जा सकते हैं। 2 3 4 5 और ये क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक है, अब ये तो हो गया कौन सा अक्ष? क्षैतिज अक्ष। ये वाला क्या हो गया? ऊर्ध्वाधर अक्ष। ठीक है, अब ये जो एक अक्ष है, जैसे अभी मैंने लाइन खींची, अगर मैं इसको इस तरीके से इधर आगे बढ़ा दूं तो ये जो होगा एक, लेकिन काय का? माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6। इसी प्रकार ये एक अक्ष है, धनात्मक एक अक्ष, ये भी एक अक्ष है लेकिन ऋणात्मक एक अक्ष, तो इसको मैं ऐसा एक्स प्राइम से दर्शा दूंगा। ये वाई अक्ष है, तो ऐसा कैसा? यहाँ पर भाई की सब वैल्यू धनात्मक है, ऐसा कैसा? मैंने एक और वाई अक्ष नीचे बना दिया, यहाँ पर सभी वाई की वैल्यू कैसी रहेगी? ऋणात्मक। -1 -2 -3 -4 -5 -6 बेस्ट। आपके हिसाब से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर वाई अक्ष की सभी वैल्यू धनात्मक है, यहाँ वाई अक्ष की सभी वैल्यू ऋणात्मक है, यहाँ एक्स की सभी वैल्यू धनात्मक, ऐसे ऐसे एक्स के मान बढ़ते जाएंगे, इधर एक्स की ऋणात्मक मान बढ़ते जाएंगे। अब मैं यहां पर बोलूं कि देखना, जरा ध्यान से सुनना, यहां पर एक अक्ष की बात कर रहा हूं, यहां पर एक अक्ष में देखो, यहां पर x बराबर, जो मैं बोलूंगा ना कि x बराबर कितना? 1, तो यहां x बराबर 2, यहां x बराबर 3, x बराबर 4, x बराबर 5, x बराबर 6, ये किसकी वैल्यू शो करेगा? x की। ये किसकी वैल्यू शो करेगा? y की। ये किसकी वैल्यू बताएगा? y की, सॉरी x की, लेकिन ऋणात्मक। ये y की वैल्यू बताएगा किसी बेटा? ऋणात्मक। ठीक है, अब ये जो बिंदु होता है, यहां पर देखो, यहां पर मैंने चलना स्टार्ट करा तो यहां से देखो 1, लेकिन इसके पहले यहां क्या? 0, 1 2 3 3 2 1 0, मतलब यहाँ y का मान ऊपर जा रहा है 1 2 3, नीचे आऊंगा तो y कितना? 0। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर x भी 0 है और y भी 0 है, तो इस पॉइंट को मैं बोलूंगा मूल बिंदु। क्या बोलूंगा? मूल बिंदु। क्या बोलूंगा बेटा? मूल बिंदु। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं इस जगह, ठीक है, इस जगह मुझे ये बताओ कि x का मान
और y का मान, यहाँ पर ये जो जगह है, ये जो जगह कितने अक्षों से घिरी हुई है, एक तो इस अक्ष से और एक इस अक्ष से। तो इस अक्ष पर x का मान कैसा है, धनात्मक, इस अक्ष पर x का मान कैसा, y का कैसा मान है, धनात्मक। यहाँ दोनों धनात्मक, इसको हटा दो ऊर्ध्वाधर अक्ष को बेटा। अब यहाँ देखना, यहाँ पर y धनात्मक है लेकिन x का मान ऋणात्मक है। इस जगह देखो x ऋणात्मक है और y भी ऋणात्मक है। इस जगह देखें तो x धनात्मक है लेकिन y कैसा है, ऋणात्मक है। ठीक, अब मैंने क्या करा, इन दोनों अक्षों से मैंने जो हमारा पूरा ये जो अक्ष थे इनको मैंने टोटल 4 भागों में डिवाइड कर दिया। जैसे देखो ये वाला पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग और ये चौथा भाग। अपन कैसे चलते, घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे। घड़ी ऐसे घूमती है, हम घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे। और सबसे पहले मैंने ये वाला तल बनाया ना, तो हम यहाँ से चालू करेंगे। इसको मैं बोलूंगा प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलूंगा इसको मैं, प्रथम चतुर्थांश। इस चैप्टर में हम जो चित्र बनेंगे ना, उससे हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और सभी ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएंगे। ये प्रथम चतुर्थांश, तो ये प्रथम है, तो बेटा ये कौन सा हुआ, द्वितीय। ये कौन सा हुआ, द्वितीय चतुर्थांश। ये वाला तृतीय चतुर्थांश। अगर ये तृतीय हुआ बेटा तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, चतुर्थ। चतुर्थ और चतुर्थांश। इसे क्या बोलूंगा मैं, प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय और ये चतुर्थ चतुर्थांश। अब जैसे कोई भी बिंदु होता है बेटा, जैसे मैंने लिखा है ये 2 3 एक बिंदु लिखा, ठीक है। अब ये जो मैंने 2 3 बिंदु लिखा, इस 2 3 बिंदु में जो ये आगे वाला होता है ना, इसको मैं बोलूंगा भुज। क्या बोलूंगा बेटा इसको मैं, भुज। क्या बोलूंगा इसको मैं, भुज। और ये जो पीछे होता है इसको मैं बोलूंगा बेटा क्या, कोटि। ये क्या कहलाएगी, कोटि। ये क्या है, भुज, और ये क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। ठीक है, ये दो मतलब जैसे आगे आ रहा ना बेटा, तो अगर कोई भी बिंदु होता है तो जैसे मैंने लिखा एक्स वाई, कोई भी बिंदु हम किससे शो करते हैं, नॉर्मली एक्स वाई से। मतलब एक्स बराबर कितना, 2, वाई बराबर कितना, 3, भुज 2, कोटि 3। आगे वाला भुज कहलाता है, पीछे वाला कोटि कहलाता है। इस बिंदु में भुज कौन है, तो ये भुज है और ये कोटि है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, मैंने बोला कि सबसे पहले कौन, 2 3। मैं आपसे पूछू कि ये 2 3 किस चतुर्थांश में आएगा, पहली चीज मैंने पूछी। तो देखो x का मान कैसा है, धनात्मक है, और y का मान भी कैसा है, धनात्मक है। तो ऐसा चतुर्थांश बताओ जिसमें दोनों धनात्मक है। तो इस वाले को देखो, यहाँ पर देखो इसमें कौन कौन से आ रहे भी है, ये वाला आ रहा और ये वाला आ रहा। यहाँ x धनात्मक है, यहाँ y भी धनात्मक है, मतलब ये वाला बिंदु किसमें आ रहा है, प्रथम चतुर्थांश में। मैं 3 4 बिंदु लिख देता हूं, आप लोगों को फिर उसमें चेक करा देते। लिखा मैंने जैसे 2 3 लिखा, एक लिखा मैंने -3 4, एक लिखा 4 -3, एक लिखा मैंने -2 -3। ठीक है, हाँ तो बताओ 2 3 किस में आ रहा है, 2 3 चेक करके बताओ बेटा जल्दी। 2 3 अभी बताया ना किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, क्योंकि x भी धनात्मक y भी धनात्मक। अच्छा -3 4 किस में आ रहा है, तो आगे वाला किस पे चलते हैं अपन, x अक्ष पे। तो देखो x का है माइनस का, तो अपन इधर चले, 1 2 3 यहां चले। और y अक्ष पे कितना चलना है, 4। तो देखो ये कितना, 4 पॉजिटिव, y 4। तो देखो इस ये चतुर्थांश आ रहा है, यहाँ x का मान ऋणात्मक है, y का मान धनात्मक। ये तो ये किस में आ रहा है, ये वाला बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में। ये वाला देखो जरा, 4 -3, y अक्ष पे कितना चलना, 4, y सॉरी 4 -3 है ना, आगे वाला x है, x अक्ष पे कितना चलना, 4। तो ये x अक्ष पे इधर चलेंगे प्लस का, और y अक्ष पे कितना चलना, -3, तो y अक्ष पे नीचे माइनस आएगा, ये -3। तो ये किस में आ रहा है, इस चतुर्थ चतुर्थांश में। मतलब ये वाला बिंदु किस में आ रहा है आपका, चतुर्थ चतुर्थांश में। ये वाला किस में आ रहा था, दूसरे में, ये वाला पहले में। इसको देखो जरा भी, x भी माइनस का, y भी माइनस का। x अक्ष पे कितना चले, -2, y अक्ष पे कितना चले, -3। कौन सा चतुर्थांश है, ये वाला। क्लियर है। तो आपको मैं आपसे पूछूं कि प्रथम चतुर्थांश में कौन धनात्मक होता है, तो प्रथम चतुर्थांश में x भी धनात्मक और y का मान भी धनात्मक। द्वितीय चतुर्थांश में y धनात्मक, x ऋणात्मक। तृतीय चतुर्थांश में x ऋणात्मक, y भी ऋणात्मक।
चतुर्थ चतुर्थांश में x धनात्मक और y क्या रहेगा बेटा, ऋणात्मक रहेगा। क्लियर है? अब ये तो हो गए। अब मैंने आपको एक क्या क्या बताया अभी, ध्यान से सुनना। चतुर्थांश कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। मैं आपसे पूछूं कि प्रथम चतुर्थांश में x के मान और y के मान कैसे होते हैं? तो प्रथम चतुर्थांश में x का मान धनात्मक, y का मान धनात्मक। द्वितीय चतुर्थांश में x का मान ऋणात्मक, y का मान धनात्मक। तृतीय चतुर्थांश में x ऋणात्मक, y भी ऋणात्मक। चतुर्थ चतुर्थांश में x धनात्मक होता है और y ऋणात्मक होता है। ठीक है? अगर कोई भी बिंदु दे दे, आपसे भुज पूछे, तो आगे वाला भुज कहलाता है, पीछे वाला कोटि। इस बिंदु में ये भुज कोटि, इसमें -3 भुजे 4 कोटि है, इसमें 4 भुजे -3 कोटि है, इसमें -2 भुजे -3 कोटि है। ठीक है? अब एक तो ये क्लियर हो गया। अब इसमें जो एक और हमसे पूछा जाता है कि, ध्यान से सुनना, ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है, इनको इस रेखा चित्र पर दर्शाओ। किस पर दर्शाओ बेटा? इस रेखा चित्र पर। तो देखो, अब मैंने अभी आपको बता तो दिया इनको, लेकिन अब मैं इनको रेखा चित्र पे दर्शाता हूं। तो सबसे पहला बिंदु बेटा क्या है? 2 3। तो देखना कैसे चलते हैं, एक अक्ष पे कितना चलना? 2। तो ये 1 और ये में एक अक्ष पर कितना चला? 2। y अक्ष पे कितना चलना? 3। y अक्ष धन का 1 2 3। अब ये सवाल वैसे ग्राफ पे होता है, लेकिन हम बिना ग्राफ के इसको कर रहे हैं। अब मुझे इन दोनों को मिलाना है, लेकिन ऐसे नहीं मिलाना है, बिल्कुल सीधी लाइन से मिलाना है। तो मैंने 3 से ऐसे डेस डेस करके स्केल से एक लाइन खींच दी, और मैंने इस तरीके से ये लाइन इस तरीके से खींच दी स्केल से, बिल्कुल सीधी। तो ये जो बिंदु आता है, ये आपका बिंदु आ गया क्या? 2 आ गया। देखो 2 3 हम बात कर रहे थे, किस चतुर्थांश में आएगा? ये इस पहले वाले में आएगा। अब आपसे पूछे कि -3 4 को दर्शाओ, तो एक अक्ष पे कितना चलना? -3। तो एक अक्ष पे -1 -2 -3। एक अक्ष पे कितना चलना हमें? -3। और y अक्ष पे कितना चलना? 4। तो y 4 प्लस का है, तो इस पे चलना पड़ेगा। 1 2 3 4, यहां आ गया मैं। एक अक्ष पे चला -3, y अक्ष पे चला 4। कैसे मिलाऊं बेटा? ये स्केल से सीधी लाइन खींची, ऐसे खींचना आप लोगों को, इसको ऐसे। यहां दोनों मिले, क्या बना बेटा? -3 4। अगला क्या है? 4 -3। एक अक्ष पे कितना चलना? 4। तो ये एक अक्ष पे 1 2 3 4, ये आ गया यहाँ 4 पे। अब y अक्ष पे कितना चलना हमको? -3। तो देखो y अक्ष पे माइनस का 3 इधर आएंगे, -1 -2 -3। अब कैसे मिलो बेटा? ऐसे यूं? अरे बेटा ऐसे नहीं मिलेंगे, इसको ऐसे चलाना है और इसको ऐसे चलाना है। दोनों यहां मिले तो एक अक्ष पे कितने चले? सबसे पहले भुज आता है 4, y अक्ष पे कितने चले? -3। अगला कौन है? -2 -3। एक अक्ष पे कितना चलना? -2। तो ये एक अक्ष पे चले -2। y अक्ष पे कितना चलना? -3। तो -1 -2 -3। ये -2 और ये -3, कैसे मिलाएंगे? ये सीधी लाइन है, से इस लाइन को मैंने ऐसे मिला दिया, दोनों यहां मिले, ये पॉइंट आ गया -2 -3। क्लियर है? तो आपका इस तरीके से सवाल आ जाएगा, एक बिंदु दे देगा और आपको बोलेगा क्या ज्ञात करो बेटा? इनको ग्राफ पर दर्शाओ। या तो ऐसा दे देगा, या वो क्या करेगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या वीडियो को पॉज करके आप क्या करना है, बिंदु ले लेना और बिंदु को आप ग्राफ पे शो करके बताना। अब क्या करता है सवाल में, वो आपको ये बिंदु हटा देगा। क्या हटा देगा बेटे? ऐसे ये वो बिंदु नहीं देगा, और आपको बोल देगा कि ये जो बिंदु है, इन बिंदु को आप ग्राफ पे दर्शाओ। या ये बिंदु हटा देगा और आपको बोलेगा इस ग्राफ पे वो नाम दे देगा, कि जैसे इस बिंदु का नाम दे दिया P, इसको दे दिया उसने L, इसको दे दिया M और इसको दे दिया N। P L M और इसको दे दिया N। वो बोलेगा P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। ये कहलाते हैं ना, 2 3 ही हमारे बिंदु कहलाते हैं, इनको बिंदु को निर्देशांक भी बोलते हैं। तो बोल रहा P के निर्देशांक बताओ। तो देखो एक अक्ष पे कितना चले? 2 इस बिंदु के लिए, और y अक्ष पे कितना चले? 3। तो ये बिंदु बन जाएगा 2 3। इस बिंदु को देखो, तो इस बिंदु के लिए मैं एक अक्ष पे कितना चला? -3, कामा y अक्ष पे कितना चला? 4। ये वाला बिंदु बन गया बेटा। इस बिंदु के बारे में पूछे तो आप इस बिंदु के लिए एक अक्ष पे कितना चले? -2। y अक्ष पे कितना चले? -3। इस पॉइंट की बात करें तो आप एक अक्ष पे कितना चले? 4। ठीक है, इस बिंदु के लिए 4,
और y अक्ष पे कितना चले -3, तो ये आपका 4 - 3 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपका सवाल पूछ सकता है वो। ठीक, अभी मैं आपके जो एक्सरसाइज के सवाल है वो भी करवाऊंगा, पहले हम इसको एक एग्जांपल से समझ रहे हैं। अब इसके बाद आपसे क्या करता है बेटा वो, ये तो हो गया, अब इसको मैं हटा रहा हूं यहां से इन सबको। अब एक बात का ध्यान रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको ऑब्जेक्टिव भी बहुत बार पूछा जाता है, ये बेटा कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष है। ठीक है, मैं अगर ऊपर चलूंगा, इस एक्स अक्ष से अगर मैं ऊपर चलूंगा तो मैं बोलूंगा कि मैं y का कुछ मान चल रहा हूं, लेकिन अगर मैं ऊपर चल ही नहीं रहा हूं, मतलब इस लाइन पर ही हूं, मतलब मैं चला 1 2, नहीं चला, नीचे आया 1 और यहीं आ गया, मतलब मैं y अक्ष पे कितना चला, कुछ भी नहीं चला, मतलब y कितना चला 0। अगर मैं यहां पर भी खड़ा हूं बेटा, मैं अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो मैं बोलूंगा y अक्ष पे चला मैं धन के दिशा में, नीचे चलूंगा तो मैं बोलूंगा y का मान चला माइनस की दिशा में, लेकिन अगर मैं यहीं खड़ा हूं मतलब x का मान कितना 0, मतलब मैं एक अक्ष पर कहीं भी चले जाऊं, एक अक्ष पर मैं कहीं भी चले जाऊं, एक अक्ष पर, किस पर, एक अक्ष पर y का मान 0 होता है। क्या होता है 0। और इसी प्रकार अगर मैं बोलूं ये कौन सा अक्ष है बेटा, ये y अक्ष है। अगर मैं इस y अक्ष पर खड़ा हूं, किस पर खड़ा हूं, इस y अक्ष पर, तो y अक्ष पर जो x का मान होगा वो 0 होगा, क्योंकि मैं ऐसे चलूंगा ना बेटा, अगर मैं इस लाइन पर ही हूं, अगर मैं ऐसे आगे बढ़ूंगा तो मैं कह दूंगा x अक्ष पर मैं चला 1 चला 2 चला 3 चला, लेकिन अगर मैं यहीं खड़ा हूं तो मैं कुछ चला ही नहीं, मैं इसी लाइन पर हूं, मतलब मैं चल ही नहीं रहा, चल ही नहीं रहा मतलब मैं x अक्ष पर कुछ चल ही नहीं रहा, मतलब x का मान 0। मैं इधर भी चलूं तो x का मान काय में चलता -1 -2, लेकिन मैं चल ही नहीं रहा हूं, मैं कहा हूं इस y अक्ष पर ही हूं। अगर मैं y अक्ष पर हूं, इधर चलूं तो x का मान धनात्मक, इधर चलूं तो x का मान धनात्मक, लेकिन इस y अक्ष पे अगर मैं कहीं भी रहूं, नहीं चलूंगा इधर उधर, तो x का मान कैसा 0। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसको दिमाग में फिट कर लो, x अक्ष पर y का मान 0 और y अक्ष पर x का मान 0। ठीक है, अब जैसे मैंने एक बिंदु लिया, आपको बोला कि ये वाला बिंदु दर्शाओ 5 0, क्या दर्शाना है 5 0। अब ये आगे वाला भुज, पीछे वाला कोटि, ये x अक्ष पे चलना है और ये y अक्ष पे चलना है। x अक्ष पे कितना चलना 5, 1 2 3 4 5, ये आ गया मैं 5, और y अक्ष पे कितना चलना है 0, मतलब मुझे y अक्ष पर चलना ही नहीं है, क्योंकि ऊपर चलूंगा तो x का मान कुछ न कुछ आ जाएगा, सॉरी y का मान कुछ न कुछ आ जाएगा, लेकिन मैं चल ही नहीं रहा हूं, मतलब मैं इस x अक्ष पर ही हूं, तो x अक्ष पर y का मान कितना 0, तो मुझे x अक्ष पर कितना चलना है 5, तो ये हो गया 5, और इस अक्ष पे y का मान कितना 0, तो ये वाला गया पॉइंट 5 0। वो बोले 2 0 बनाओ, तो x अक्ष पे तो चलना है 2, तो ये x अक्ष पे चले 1 2, ये हो गया 2, लेकिन हम जानते हैं कि इसी x अक्ष पे y कितना होता है 0 होता है, और मुझे x अक्ष पे चलना था 2, तो यहाँ y कितना हो गया 0। इसी प्रकार आपको बोले कि 0 3 बनाओ, तो x अक्ष पे तो नहीं चलना, y अक्ष पे कितना चलना है, पीछे वाला मान y अक्ष पे चलना है, कितना है 3, तो 1 2 3, y अक्ष पे कितना चला मैं 3, तो जो भी बिंदु होता है उसमें पीछे वाली वैल्यू y की रहती है, और x कितना है 0, ये 0 हो गया। आपको बोल दे 0 -3 चलो भैया, मतलब y अक्ष पे कितना चलना है -3, 1 2 3, काय का माइनस का, ये यहाँ आ गया। ठीक है, और हम जानते हैं कि y अक्ष पर x क्या होता है 0, तो ये वही पॉइंट है जहां x तो हमारा 0 रहेगा, लेकिन y क्या रहेगा -3 रहेगा। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को पूछ रहा हूं और आपको बताते जाऊंगा। जैसे पहला प्रश्न आपका है, आपकी एक्सरसाइज 3.2 का, कि जो आपने ये जो कार्तीय तल बनाया, इस कार्तीय तल में जो क्षैतिज अक्ष होता है और एक होता है आपका ऊर्ध्वाधर अक्ष, तो आप क्षैतिज अक्ष को क्या कहोगे, तो हम क्षैतिज अक्ष को बोलेंगे एक्स अक्ष, और ये जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है इसको मैं बोलता हूँ क्षैतिज और इसको बोलता हूँ ऊर्ध्वाधर,
और ऊर्ध्वाधर अक्ष का क्या नाम रहेगा, तो y। ठीक है, आपने ये जो दोनों रेखाएं बनाई, ये क्षैतिज रेखा है और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, इन पर जो भाग बने उनके नाम बनाओ। तो मैंने क्या करा, इसमें टोटल 4 भाग बनाए। इन दोनों रेखाओं ने कितने भाग बनाए बेटा, 4। इनके नाम क्या है, तो ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये वाला चतुर्थ चतुर्थांश। वो बोले कि इन दोनों रेखाओं ने जो भाग बनाए उनके नाम बताओ, तो ये इनके क्या हो जाएंगे, नाम हो जाएंगे। अब अगला वो कह रहा है कि ये जो दोनों रेखाएं, ये क्षैतिज रेखा और ये ऊर्ध्वाधर रेखा जहां मिलती है, कहां मिल रही बेटा, इस जगह, ये क्षैतिज रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा यहां मिल रही है, तो इस बिंदु को क्या कहते हैं बताओ। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ बेटा x भी कितना है, 0 है, और यहाँ y भी कितना है, 0 है। क्योंकि मैं चल ही नहीं रहा ना, तो y अक्ष पे चल रहा हूं ना, x अक्ष में यही हूं, यहाँ पर सब 0 0 0। तो मूल बिंदु जहां दोनों क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, काटती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु को कैसे शो करते हैं बेटा, कैसे दर्शाते हैं, 0 0 से। ठीक है, अब इसके बाद आपका एक सवाल दे रखा है, उस सवाल का मैं ग्राफ बना दूं। हाँ, तो ये जो आपकी एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस सवाल में सब कुछ आ चुका है। जो पूरा चैप्टर का सारांश है वो सब इस पूरे चैप्टर में आ गया है। ठीक है, ये आपका चित्र आ जाएगा एग्जाम में। इस चित्र में देखो कौन कौन सा बिंदु, एक तो एल, ये बी, एम, ये वाला डी, ये वाला बिंदु है एच, ये वाला बिंदु है ई, जहां काट रहे एक दूसरे को, ये वाला जी, ये वाला सी। और इस तरीके से आपका चित्र बना हुआ आएगा, और आपसे पूछेगा सबसे पहले ये क्वेश्चन, क्या बी के निर्देशांक बताओ, सी के निर्देशांक, -3 -5 बिंदु कहां पर है इस चित्र में, बिंदु 2 -4 कहां पर स्थित है उसको पहचानो, डी का भुज क्या है, भुज कोटि जो आगे आता है बिंदु में, वो भुज पीछे आता है वो कोटि, एच की कोटि बताओ, एल के निर्देशांक बताओ, एम के निर्देशांक बताओ। क्लियर है, एक एक क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। सबसे पहले पूछ रहा बी के निर्देशांक बेटा, बी कहां है, यहां है। इस बिंदु पर आने के लिए मुझे एक्स अक्ष पर कितना चलना पड़ा, कितना चलना पड़ा एक्स अक्ष पे, देखो -1 -2 -3 -4 -5, कितना चलना पड़ा, -5 इस बिंदु पर आने के लिए। एक्स अक्ष पर -5 चलना पड़ा, और वाई अक्ष पर कितना चलना पड़ा बेटा, देखो तो वाई अक्ष पे 1 2, वाई अक्ष पे कितना चलना पड़ा 2, तो ये बिंदु बन गया -5 2, बी के निर्देशांक। क्लियर है, अब क्या पूछ रहा, सी के निर्देशांक, सी कहां है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, सी सी, ये रहा सी। ठीक है, सी के निर्देशांक, आगे भुज आता है पीछे कोटि आता है निर्देशांक में। हाँ, आगे एक्स, तो एक्स अक्ष पे कितना चलना बेटा, देखो कितना चला एक्स अक्ष पे, बोलो 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 बोलो, 5। और वाई अक्ष पे कितना चला इस बिंदु के लिए, -5, ये वाला बिंदु आ गया 5 -5। अगला पूछ रहा आपके -3 -5 बिंदु, बताओ क्या है -3 -5। तो देखो -3 मतलब एक अक्ष पे कितना चलना है, -3, एक अक्ष पे माइनस का चलना, -1 -2 -3, एक अक्ष पे -3 चला मतलब मैं यहाँ आ गया। ठीक है, वाई अक्ष पे कितना चलना, -5, वाई अक्ष पे देखो -1 -2 -3 -4 -5, मिलाए दोनों को, इसको ऐसे मिलाया और इसको ऐसे मिलाया, कहां मिल रहा है बेटा, ये ई। तो वो पूछ रहा है कि इस बिंदु को पहचानो, -3 -5 को थे, कौन सा बिंदु है बेटा, ई। हमने पहचान लिया कि तीसरा बिंदु का जो तीसरे का जो आंसर था वो क्या है, ई आ जाएगा। ठीक है, ये तीसरे का आंसर आ गया। बिंदु 2 -4, देखो 2 -4 कहां है, एक अक्ष पे कितना चलना है, 2, 2 -4 में एक अक्ष पे कितना चलना है, 2, और वाई अक्ष पे -4, तो इधर चला मैं 2 और वाई अक्ष पे चला -4, ये -4 और एक अक्ष पे चला दोनों, कहां मिल रहे, देखो ये लाइन और ये लाइन मिली, मिल गई डिश का बिंदु, क्या आया 2 -4। कौन सा बिंदु है 2 -4 आपका, तो चौथे का आंसर आ जाएगा क्या, कौन सा है रे, जी। ठीक, जी, तुम्हारा जी तो नहीं लग रहा है बेटा, पर पढ़ना तो पड़ेगा। अगला क्या है, डी के भुज, डी कहां है, डी दिख रहा है चित्र में, डी कहां है रे, डी, ये रहा डी 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 डी। पहले डी, इसका भुज बताना है, तो पहले अपन बिंदु देख ले। इस बिंदु के लिए मुझे एक अक्ष पे कितना चला, 6,
इस बिंदु के लिए मुझे y अक्ष पे कितना चलना पड़ा 2, तो ये बिंदु बना 6 2। अच्छा ये बिंदु 6 2 बना तो जो आगे आता है वो भुज, तो पांचवे का आंसर क्या आ जाएगा, कितना है भुज 6। अरे बिंदु है डी के निर्देशांक, तो डी का भुज पूछ रहा है, डी के निर्देशांक 6 2 आया तो डी का भुज कितना हो गया 6 हो गया। अब क्या पूछ रहा है छठे में, वो एज की कोटि, एज बिंदु कहाँ है, ये रहा चित्र में एज, एज बिंदु बना ले पहले, तो एक अक्ष पे कितना चले इस एज बिंदु के लिए -1 -2 -3 -4 -5, एक अक्ष पे कितना चला हमें -5, और इस एज के लिए y अक्ष पे कितना चला -1 -2 -3। ठीक, बताओ भैया कोटि, एज बिंदु की कोटि बताओ, एज बिंदु की कोटि, ये भुज ये कोटि, तो छठे का आंसर क्या आ गया, छठे का आंसर कितना -3। ठीक है, ये छठे का आंसर आ गया। अब क्या पूछ रहा है वो एल के निर्देशांक, एल का है चित्र में, ये रहा एल। ठीक है, अब देखो मैंने आपको नोट लिखाया था इस चित्र के पहले कि x अक्ष पे y0 और y अक्ष पे x0, तो ये एल बिंदु किस अक्ष पे है, y अक्ष पे है, तो y अक्ष पे x0 हट 0 लगा दो, और मैं y अक्ष पे कितना चला तो 1 2 3 4 5, इस एल के लिए मुझे y अक्ष पर कितना चलना पड़ा 5, तो ये बिंदु बन गया 0 5। एम के निर्देशांक कहाँ एम, ये रहा एम, किस अक्ष पे है ये, x अक्ष पे, और x अक्ष पे y क्या रहता है 0, तो इस बिंदु में y तो लिख दिया मैंने 0, और x अक्ष पे कितना चला -3, तो ये x अक्ष पे चला मैं -3, तो ये m के निर्देशांक आ गए -3 0। क्लियर है, तो आपका इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। अब हम सभी चीज को रिपीट कर रहे हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ा बिल्कुल अच्छे से। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि दो प्रकार की रेखा होती है, एक तो क्षैतिज रेखा और ये ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा को मैं x अक्ष बोलता हूँ, ऊर्ध्वाधर रेखा को मैं y अक्ष बोलता हूँ। जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है उसे मैं, या प्रतिच्छेद करती है उसे मैं मूल बिंदु बोलता हूँ। दोनों रेखाओं ने इस तल को कितने भागों में बांटा बेटा, काटती तल को 4 भागों में बांटा। ये वाला कहलाएगा प्रथम चतुर्थांश, ये वाला द्वितीय चतुर्थांश, ये वाला तृतीय, ये वाला चतुर्थ। पहले में कौन धनात्मक, x भी धनात्मक y भी धनात्मक, दूसरे में y धनात्मक x ऋणात्मक, तीसरे में x भी ऋणात्मक y भी ऋणात्मक, चौथे में x धनात्मक और y ऋणात्मक रहते हैं। x का मान धनात्मक y का ऋणात्मक रहता है, ये भी क्लियर हो गया। फिर इसके बाद मैंने बोला कि x अक्ष पे कौन 0 तो y 0, y अक्ष पे कौन 0 तो x 0। क्लियर है, तो इस तरीके से आपका कोई सा भी सवाल अगर परीक्षा में आ जाए तो हम उसको सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसको क्या करना है, सवाल को आराम से आप लगाना। आपकी एक्सरसाइज का सवाल है 3.2 का इंपॉर्टेंट सवाल है, एक आध सवाल आप चाहो तो और एग्जाम्पल का लगा सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इसका बच्चे फायदा उठा सके। और ये जो चैप्टर 3 है ये लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप इसको जब भी एग्जाम, जैसे अभी आपकी एग्जाम है, तो आप इसको एक बार अच्छे से क्या कर ले, देख लें, या इसको 2x में देख लें। ठीक है, और इसको मैं इसके आगे की जो सीरीज है, जो अगला चैप्टर है जो आप लोगों के लिए जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको मैं जल्दी से जल्दी आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।